हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो कल आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें आपको मैंने बताया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और मुझे लगता है कि ये आज चौथी वीडियो है साइंस की, और आप सारी वीडियोज अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और कॉन्सेप्ट को क्या है स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं कि एक नई चीज सीखते हैं कि थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आपने तो कहा था कि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले वीडियो में, तो वो भी करेंगे, लेकिन पहले इसको सीखने के बाद, ठीक है। तो देखते हैं क्या है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने घरों में देखो बहुत सी चीजों को देखा होगा, आपने फ्रिज देखा होगा, आपने कूलर देखा होगा, आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा होगा, आपने हीटर देखा होगा। देखो फ्रिज और कूलर को तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक बल्ब को, और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके आयरन को, जो प्रेस होती है ना, जिसको हम घरों में काम में लेते हैं, इस्त्री, और एक होता है आपका हीटर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और ये बुरी तरह गर्म हो जाता है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? बाकी की चीजें तो गर्म नहीं होती। अगर हमारा जैसे मान लो कंप्यूटर का सीपीयू इतना गर्म हो जाए तो वो खराब नहीं हो जाएगा क्या? अगर हमारा फ्रिज इतना गर्म हो जाए तो वो खराब नहीं हो जाएगा क्या? लेकिन ये खराब क्यों नहीं होती है? और ये जो आपने वाटर गर्म करते हैं ना सर्दियों में, वो जो छड़ होती है, वो रॉड होती है, इलेक्ट्रिक रॉड, वो भी किस प्रिंसिपल पर काम करती है? तो इसी सब के बारे में हम क्या है जानकारी लेंगे, और आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझो कि देखो, जब तक मैं बात करता हूं कि थर्मल इफेक्ट, थर्मल का मतलब होता है तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट का मतलब है तापीय प्रभाव, और वो किसका? विद्युत धारा का। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है विद्युत धारा का, कि विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव क्या है। तो पहले तो मैं आपको समझा देता हूं। मैंने एक छोटा सा परिपथ ले रखा है, उसमें एक बैटरी कनेक्टेड है जिस पर वोल्टेज है V, यहाँ पर उसकी वजह से एक करंट फ्लो कर रहा है, और ये क्या हो गया, मेरा एक प्रतिरोध है। कुछ कहेंगे कि सर आपने यहाँ पर कुंजी नहीं लगाई, आपने स्विच नहीं लगाई, तो लगा दो भाई, कोई बात नहीं, गलती होगी। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि जब ये इससे बैटरी को कनेक्ट किया तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। ये यहाँ पर है रेजिस्टेंस। तो देखो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि रेजिस्टेंस क्या है। एक मटेरियल होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी का क्या प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी ऐसा काम करती है कि वो जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है उसको वो रोकेगी, उससे कहेगी आप इधर मत जाओ, और ये क्या करेगी, उस करंट को क्या है हीट की फॉर्म में डिसिपेट करेगी, उसे ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित करेगी। जैसे कि आप सब इसको प्रैक्टिकली वे में बताओ तो देखो, आपकी जब वो आयरन है, वो जो इस्त्री है, जब आप उसे देखते हो कि कुछ देर बाद वो बिल्कुल गर्म हो जाती है, आप उस पर हाथ भी नहीं लगा सकते, समझ रहे ना? तो वहां पर जो करंट है वो कहां पर चलेगी? हीट की फॉर्म में चलेगी। कहने का मतलब तापीय प्रभाव यही है कि जब किसी प्रतिरोध से या विद्युत परिपथ में जब कोई प्रतिरोध हम लगाते हैं तो वहां पर क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में क्या है, डिसिपेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसिपेशन हो जाता है, वो खर्च हो जाती है। तो यही है कि यहाँ पर आपको समझना क्या है कि जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो यही है कि व्हेन अ current is flowing through a pure resistance, when a current flowing through a pure resistance, some energy dissipate in form of heat. This is known as electric or thermal effect of electric current. अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन को देख लेते हैं। आपने एक चीज पढ़ी होगी थी, वोल्टेज। तो वोल्टेज का जो डेफिनेशन आपने देखा होगा, वहां पर देखा होगा कि V इक्वल टू होता है W अपॉन में Q, यानी कि द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो यहाँ से मुझे एक बात बताओ, ये जो W है वो कितना हो गया? V इनटू में Q। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब आपने एक चीज और पढ़ी होगी, सिंस I इक्वल टू Q अपॉन में T implies that Q इक्वल टू I इनटू में T। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो तो W का जो वैल्यू आएगा वो आएगा V इनटू में I इनटू में T। अब एक बात बताओ, ओम्स लॉ से आपने क्या पढ़ा है? V इक्वल टू I R पढ़ा है, तो इसको यहाँ पर चिपका दो। तो जो W है वो क्या आ गया हमारे पास? I R इनटू में I T। तो ये जो W है, एक्चुअली जो वर्क है वही तो एनर्जी है भाई। वर्क और एनर्जी की हम जब ऐसा यूनिट देखते हैं तो वो होता है जूल। इसका मतलब है कार्य और ऊर्जा एक ही चीज है, कार्य और ऊर्जा एक ही चीज है। तो यहाँ पर जो जितना भी कार्य किया जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगा। और वो ऊष्मा में परिवर्तित है, इसलिए हम अंग्रेजी में हीट को क्या लिखते हैं, ऊष्मा को हम क्या लिखते हैं अंग्रेजी में? हीट। तो हीट की वजह से मैं इसको लिख देता हूँ H, और H हो जाएगा मेरे पास I स्क्वायर R T।
क्या हो जाएगा I²RT। तो ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसे आप याद भी रखना है क्योंकि इस पर मैं बहुत से न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको। अब देखो इसी स्टेटमेंट का यूज करके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूल, उन्होंने क्या है अपना जो है थर्मल लॉ दिए थे। उसने थर्मल लॉ क्या दिए थे कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस और किसको इलेक्ट्रिक करंट को आप कांस्टेंट रखते हो तो जो हीट है वो टाइम के क्या हो जाएगी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, कि टाइम के साथ क्या है हीट बढ़ती जाती है। दूसरा उसने ये कहा कि अगर आप इलेक्ट्रिक करंट और टाइम को अगर हम कांस्टेंट रखें तो जो H है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके R के। तीसरा स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि अगर आप इसको दोनों को कांस्टेंट रखें तो H प्रोपोर्शनल हो जाएगा I², यानी कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर आपको क्या करना है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस व्हेन टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट आर केप्ट कांस्टेंट। और ये तीनों आपके क्या है जूल्स के लॉ है। किसके लिए है जूल्स के लॉ है। ये आपको छोटा सा डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। आई होप अगले वीडियो में मैं क्या है अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या जो हमारा थर्मल इफेक्ट है इस पर हम क्या करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ध्यान रखना कल को आपको पूछे कि बताओ विद्युत जो हो है हमारे जो विद्युत क्षण होती है इलेक्ट्रिक रॉड वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है थर्मल इफेक्ट पर। अगर आपसे कोई पूछे हीटर किस पर काम करता है थर्मल इफेक्ट पर। आपसे कोई पूछे प्रेस किस पर काम करती है थर्मल इफेक्ट पर। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे अगर इसको देख रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं कैसे आसान सा ये डेरिवेशन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद जय भारत।